अगर आपका 13 से 17 साल का बच्चा आपसे चिढ़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको 7 तरीके बताऊँगी इस चीज़ को हैंडल करने के। पहला, हर बात पर रिएक्शन मत दीजिए। अगर बच्चा आपसे रूडली बात करता है या वो इरिटेट होकर बात करता है, तो कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। उसी टाइम उसको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 मिनट शांत होकर जब हम उससे बात करते हैं तो वो हमारी बात को समझता भी है। और अगर हम उसी टाइम उसको लेक्चर देने लग जाएंगे तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनका जो मूड होता है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो अगर आप 10 मिनट रुक कर शांति से और उसको भी शांत होने के बाद उससे बात करेंगे, तो आपस में होने वाली लड़ाई को बचा सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल कम कनेक्शन ज़्यादा रखिए। टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है जब हम उनको छोटी छोटी बातों में इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, फ़ोन अभी रखो। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल अपने टीनेजर्स को भी दीजिए। उसको फ्रीडम दीजिए कि वो अपना रूम जैसे मैनेज करना चाहता है कर सकता है, जैसे कपड़े पहनना चाहता है पहन सकता है, जो हेयर स्टाइल रखना चाहता है वो रख सकता है। जब हम उसको थोड़ा कंट्रोल देते हैं उसके हाथ में, तो उसको लगता है कि मेरी चॉइस भी मायने रखती है और वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। तीसरा, हर बात पर एडवाइस मत दीजिए। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हमारा टीनेजर बच्चा हमको कुछ बताने लगता है या कुछ शेयर करने लगता है, तो हम तुरंत उनको टोक देते हैं कि मैं तो तुम्हें पहले ही समझाया था, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ऐसा मत करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे समझा नहीं जा रहा, मुझे सुना नहीं जा रहा, बल्कि मुझे जज किया जा रहा है, और वो हमसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा आपको कुछ बता रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको जज कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है, और आप उससे ये भी पूछ सकते हैं जब वो आपसे बातें शेयर कर रहा है कि तुम्हें कैसा लगा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो और मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। और जब आप इस तरह अपने बच्चे से पूछते हैं तो आपका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ अच्छा बनता है। चौथा, पब्लिक में डांटना। टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है जब हम अपने बच्चे की दूसरों के सामने बुराई करते हैं या नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा हमसे दूर होने लगता है। और हमेशा याद रखिए, जो भी करेक्शन आपको अपने बच्चे में करनी है वो हमेशा प्राइवेट होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को भी फील होता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, और अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। पाँचवा, हर दिन 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बिना लेक्चर के बैठिए। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और उसकी सिर्फ बातों को सुनते हैं बिना कोई लेक्चर दिए हुए, तो वो आपसे कनेक्ट होता है। तो इसलिए उसके साथ बैठिए, उसके जोक्स सुनिए, उसकी बातें सुनिए, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप भी इंटरेस्ट लीजिए। और हमेशा याद रखिए कि जो बच्चे कनेक्शन बनाते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं, जब आप उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। छठा, रूल्स बनाइए लेकिन मिलकर। टीनेजर्स के लिए भी रूल बनाना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रूल्स बना दिया और आपने उसको बोल दिया कि तुम्हें इसको फॉलो करना है। बल्कि जब भी आप किसी चीज़ का रूल्स बना रहे हैं, आप उसको अपने साथ बैठाइए और उसमें उसको शामिल कीजिए कि मैं ये सोच रही हूँ, तुम क्या सोचते हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चा भी उस रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है। सातवां, टोन बदल दीजिए। यही गेम चेंजर है। जो टीनेजर्स होते हैं वो वर्ड्स से ज़्यादा टोन को फील करते हैं कि आप किस टोन में उनसे बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी टोन को बदल देंगे, यानी अगर आप उनसे गुस्से में चिल्लाकर बात करने की बजाय प्यार से बात करेंगे, तो वो आपकी बात जल्दी सुनेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। पर अगर आप उनको यही बात इस तरीके से बोलें कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात सुनोगे, तो उनको ये टोन अच्छी लगती है। उनको लगता है कि मेरी भी रिस्पेक्ट है और मुझसे अच्छे से बात की जा रही है, और वो सुनना चाहते हैं फिर आपकी बात को। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप अपनी टोन का ध्यान रखें। अगर आपका टीनेजर आपसे लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो आपसे प्यार नहीं करता। वो बस इतना चाहता है कि आप उसे छोटा बच्चा ना समझें, बल्कि उसको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें। और जिस दिन आप उसको ये फील करा देंगे, उस दिन उसका जो ये एटीट्यूड है आपके लिए वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा।